मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि मुझे यह पता था कि बच्चे कैसे होते हैं, पर जब मेरी विधवा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पापा को मरे हुए तो कई साल हो चुके थे। तो इस वक्त मेरी बहन कैसे पैदा हो गई? यह सब देखकर मुझे अपनी माँ से चिढ़ होने लगी, बल्कि यह कहें कि यह सब जानने के बाद मुझे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया था। मेरी माँ के बेटी होने के बाद मुझे अब उनसे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रह गया था। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ उस मासूम बच्ची के साथ। मेरा नाम शिवानी है। जब से मैं समझदार हुई थी, मैं अपनी माँ से नफ़रत करती थी, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा गलत काम किया था कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। लेकिन मेरी माँ मुझसे नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे भी अपनी माँ से बहुत लगाव था, लेकिन जब भी उनकी हरकतों के बारे में सोचती तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा घिन आने लगती। और अगर कभी मैं उनसे अपनी बहन के बारे में पूछती तो वह बिना कुछ कहे खामोश हो जाती। मैं अपनी माँ को हर समय परेशान या फिर कुछ ना कुछ सोचते हुए देखा करती थी। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मसार हैं। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते गए। एक दिन जब मैं कहीं गई हुई थी और फिर जब मैं घर वापस आई तो घर आते ही मैंने देखा कि मेरी माँ उस मासूम सी लड़की के साथ बैठकर खूब रो रही थी। जब मैं उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मुझे अपनी माँ का इस तरह से रोना देखा नहीं जा रहा था। आखिर थी तो वह मेरी माँ ही। मैं भले ही उनसे कितनी भी नफ़रत करती, पर वह तो मुझे बहुत प्यार करती थी। जब मुझे उनका रोना देखा नहीं गया तो मैंने उन्हें झकझोर दिया और झकझोरते हुए पूछा, आखिर क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मेरे ऐसा करने पर मेरी माँ मेरे गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी और रोते हुए बोली कि मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, क्योंकि मुझसे तुम्हारी यह नफ़रत अब सही नहीं जा रही है। आखिर मैं एक माँ हूँ और एक माँ यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बेटी उससे नफ़रत करे। तुम्हें यह लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और आज मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर रहूँगी। माँ की यह सारी बातें सुनकर मैं सिहर उठी थी। मैंने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उनके पास बैठकर उनकी कहानी सुनने लगी। माँ ने बताया कि यह जो तुम्हारी बहन है यह नाजायज़ नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मैं अपने मायके में 4 बहनें और एक भाई थे। मेरे जो पिताजी थे वह रिक्शा चलाकर घर चलाते थे, पर जैसे जैसे हम चारों बहनें बड़ी होती गईं, हमारे माँ बाप की टेंशन बढ़ती चली गई, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। जो आज की महंगाई में 4 बेटियों की शादी आखिर कहाँ हो पाती। इसी टेंशन के कारण माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और माँ को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, पर हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे हमारे पास। मेरे पिताजी ने सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए। डॉक्टर ने माँ को अस्पताल से निकलने को कहा। हम सबकी और अपनी माँ की यह दुर्दशा मेरी सबसे छोटी बहन गीता से देखी नहीं गई। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की कि आप एक दिन का वक्त मुझे दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर गीता वहाँ से चली गई, पर अगले दिन जब वह वापस आई तो उसके हाथ में 1 लाख रुपए थे। यह देखकर हम सभी भाई बहन हैरान रह गए थे। जब हमने इस पैसे के बारे में उससे पूछा
तो उसने कहा कि मैंने तुम सबको बताया नहीं था कि अपने घर की यह हालत देखकर एक दिन जब मैं काम की तलाश में गई थी तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला था। उसने मुझसे पूछा कि बहन तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? मैं तो वैसे भी बहुत परेशान थी, इसीलिए मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी परेशानी सुनकर वह मुझसे कहने लगा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो किसी फिल्म या टीवी सीरियल के ड्रामा में आराम से काम मिल सकता है। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक डायरेक्टर से मिलवाया। डायरेक्टर ने मुझे सीरियल के ड्रामा में काम करने का एक मौका दे दिया, पर अभी मेरी शूटिंग में कुछ टाइम है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास बेझिझक आ जाना। अब इस समय से ज़्यादा हमारे घर की क्या ज़रूरत हो सकती है? आखिर हमारी माँ बीमार है और इसलिए मैं उनकी बीमारी को देखकर ही मैं उनसे पैसे मांगने गई तो उन्होंने बिना देर किए मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए और कहा कि जब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे करके यह सारे पैसे चुका देना। और पैसे चुकाने की क्या बात है, कल परसों से जब मेरा काम शुरू हो जाएगा तो तुम सब माँ का इलाज करवाना। और हमें पैसों की तो सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने गीता से बहुत ज़्यादा कोई पूछताछ नहीं की। मेरी बहन की कमाई से धीरे धीरे करके हम सभी लोगों के हालात सुधरने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे घर की सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं। लेकिन वक्त के साथ मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरी बहन गीता अब पहले की तरह नहीं रहती है, बल्कि वह हर समय बहुत उदास सी रहती है और कुछ ना कुछ सोचती रहती है। एक दिन जब वह कमरे में बैठी हुई थी तब मैं उसके पास गई और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए मैंने पूछा, गीता, आजकल फिल्मों और ड्रामा में काम मिलना इतना तो आसान नहीं है। मैंने कहा कि मैं मानती हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम गरीब घर की हो और ऐसे ही कोई फिल्मों या फिर नाटकों में तुम्हें काम नहीं दे सकता है और तुम इतने दिन से काम कर रही हो। आज तक मैंने तो तुम्हारा कोई टीवी सीरियल या फिर कोई भी ड्रामा नहीं देखा। मेरे इस सवाल पर गीता बोली, दीदी, आज आपने यह सारे सवाल मुझसे कर लिए, लेकिन आप कसम खाइए कि आज के बाद आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगी जिसे मैं आपका कोई जवाब ना दे सकूं। अपनी पुराने दिन याद करिए कि हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को काटते थे। अब हमारी हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, तो इन सब बातों का आखिर अब क्या मतलब रह गया। उस दिन उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया हो। जैसे इतनी हंसने बोलने वाली मेरी खूबसूरत बहन आज बिल्कुल ही हंसना भूल चुकी थी। धीरे धीरे करके उसने हम सभी बहनों और भाई की शादी करवा दी। लेकिन जब मेरी शादी के बाद मेरी विदाई की बारी आई तो वह मुझसे बोली, दीदी, आप जा तो रही हो, लेकिन अगर कभी भी मेरा बुरा वक्त आए तो आप मेरा साथ ज़रूर देना, क्योंकि आप मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मैंने रोते हुए कहा, पगली, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैं तो तेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। एक बार आवाज़ तो देना अपनी इस बहन को। मैं अपनी ससुराल तो चली आई, पर मुझे अपनी बहन का वह खामोश चेहरा बार बार नज़र आता रहता। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम आई और तुम्हारे पैदा होने के 1 साल बाद ही तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारे पापा के मरने के बाद मैं फिर से टूट गई, पर मेरी इसी बहन ने मुझे फिर से दोबारा ज़िंदा किया। गीता मुझे हर हफ्ते मिलने आया करती और मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसने ही उठा रखी थी। हमारे दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मैं जब गीता की शादी के बारे में पूछती तो गीता ने कहा कि उसे शादी नहीं करनी है। घर में सभी ने गीता को शादी के लिए बहुत समझाया,
पर गीता ने शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। एक दिन गीता मेरे पास आई और बहुत सारे पैसे देकर गई और कहा कि दीदी कुछ दिनों तक तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ। मैं उसके किसी भी फैसले पर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी। लगभग 1 साल तक गीता मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उसकी यादों में ही खोई रहती कि आखिर मेरी बहन है कहाँ पर। एक दिन दोपहर के वक्त जब तुम स्कूल गई हुई थीं, तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरी बहन गीता का था। फ़ोन पर उसने कहा, दीदी मुझे आज आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। उसने अपना एड्रेस दिया। जब मैं वहाँ पहुँची तो वह एक अस्पताल था जहाँ पर गीता एडमिट थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। वह मुझे देखते ही रोने लगी और मुझसे बोली, दीदी मैं आपको आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ही नाजुक है। शायद मैं बच ना सकूं और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, क्योंकि मैं एक कोठे पर काम करती थी। उस डायरेक्टर ने मुझे एक कोठे पर भेज दिया था और बदले में उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे। मैं तो बिक चुकी थी, लेकिन इस बात का मुझे कोई गम नहीं था क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना था। काफ़ी दिन कोठे पर काम करते करते एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। वह मुझे इस कोठे से निकालना चाहता था। वह मुझे वहाँ से निकालने ही वाला था, पर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया। पर उसके प्यार की निशानी मेरे पेट में पनप रही थी। उसकी मौत के बाद आज मैंने एक बेटी को जन्म दिया है दीदी। यह बेटी मेरे प्यार की निशानी है। मैं इस अस्पताल में चुपके से आई हूँ। किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है, क्योंकि अगर कोठे वाले को पता चल गया कि मैं एक बेटी को जन्म दिया है तो वह लोग मेरी बेटी को ले जाएंगे। यही कहते हुए वह इस दुनिया से चल बसी। मैंने इस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और घर ले आई और सबसे कहा कि यह मेरी बेटी है और तुम भी मुझसे नफ़रत करने लगी। पर तुम्हारी भी नफ़रत गलत नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें सच इसलिए नहीं बताती थी कि नादानी में आकर तुम यह बात कहीं किसी और को ना बता दो और यह कहना कि यह मेरी मौसी की बेटी है, और अगर किसी को यह बात पता चल जाए तो वह मेरी बेटी को मुझसे जुदा करके कोठे पर काम करवाने लगेंगे। मैं अपनी बहन गीता के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैं उसकी बेटी को उस दलदल में नहीं जाने दूंगी। इसके लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगी और मैंने ऐसा किया भी, पर ऐसा करते हुए मुझे अपनी ही बेटी की नफ़रत का सामना करना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यही कहते कहते मेरी माँ फिर से फूट फूट कर रोने लगी। माँ की बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी। मैं उनके गले लग गई और खूब रोई, क्योंकि माँ जिस दर्द से गुजर रही थी शायद कोई भी होता तो ऐसा ही करता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।